हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड बाय जेके रोलिंग एपिसोड 5। इस सीरीज़ के 4 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें, इसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जादू मंत्रालय में, जहां एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया है। मंच जादूगर और जादूगरनियों से भरा हुआ है। वे उसी तरह धड़ाधड़ बात कर रहे हैं जिस तरह सभी सच्चे जादूगर और जादूगरनियाँ कर सकते हैं। इन जादूगरों में जिनी, ड्रेको और रॉन शामिल हैं। उसके ऊपर मंच पर हरमाइनी और हैरी हैं। हरमाइनी कहती है, खामोश खामोश। क्या मुझे मंत्र पढ़कर खामोशी हासिल करनी होगी? वह अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके भीड़ को खामोश करती है और कहती है, अच्छी बात है। इस असाधारण महासभा में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आने में कामयाब हुए। जादुई संसार बहुत सालों से शांति में रह रहा था। 22 साल हो चुके हैं जब हमने हॉगवर्ट्स के युद्ध में वोल्डेमॉर्ट को हराया था, और अब मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी नई पीढ़ी ने केवल छुटपुट संघर्ष ही देखे हैं अब तक। हैरी कहता है, वोल्डेमॉर्ट के साथी कुछ महीनों से सक्रिय हो गए हैं। हमने पीछा किया जब दैत्य यूरोप के पार जा रहे थे, दानव समुद्र पार कर रहे थे। नरभेड़िए देखिए, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कुछ सप्ताह पहले वे हमारी निगाहों से ओझल हो गए। हम नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं या किसने उन्हें कहीं जाने के लिए उत्साहित किया है, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं और हम चिंतित हैं कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या किसी ने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ महसूस की है? अगर आप अपनी छड़ी उठा दें तो हम हर एक की बात सुन लेंगे। तभी प्रोफेसर मैगोनल हाथ खड़ा करती हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर मैगोनल कहती हैं, जब हम गर्मियों की छुट्टी से लौटे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे कांड़ों के भंडार में हाथ साफ किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कांड़े गायब नहीं थे। बस बूमस्लैंग सांप की थोड़ी सी केचुली और लेसविंग मक्खियाँ। प्रतिबंधित सामानों में से कुछ गायब नहीं था। हमारा मानना है कि यह काम पीप्स का होगा। हरमाइनी कहती है, धन्यवाद प्रोफेसर, हम जाँच करेंगे। वह कमरे में चारों ओर देखती है और कहती है, कोई और है? अच्छी बात है। और सबसे गंभीर, और यह वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद से कभी नहीं हुआ था। हैरी के निशान में फिर से दर्द हो रहा है। तभी ड्रेको खड़ा होता है। ड्रेको कहता है, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है। वोल्डेमॉर्ट जा चुका है? हरमाइनी कहती है, हाँ ड्रेको, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है। लेकिन इन सारी बातों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद वोल्डेमॉर्ट या वोल्डेमॉर्ट का कोई अवशेष लौट सकता है। हैरी कहता है, यह मुश्किल है, लेकिन इसे खारिज करने के लिए हमें इस बारे में पूछताछ करनी होगी। शैतानी निशान वाले लोगों, आपको क्या कुछ महसूस हुआ है? जरा सी भी सनसनाहट? ड्रेको कहता है, एक बार फिर शैतानी निशान वालों के खिलाफ पूर्वाग्रह रख रहे हो पॉटर? हरमाइनी कहती है, नहीं ड्रेको, हैरी तो बस यह जानने की कोशिश कर रहा है। ड्रेको उसे बीच में रोकता है और कहता है, तुम जानती हो यह किस बारे में है? हैरी बस अपना चेहरा अखबारों में दोबारा देखना चाहता है। दैनिक जादूगर हर साल एक बार वोल्डेमॉर्ट की अफवाहें छापता है। हैरी कहता है, इनमें से कोई अफवाह मैंने शुरू नहीं की। ड्रेको कहता है, क्या सचमुच? क्या तुम्हारी पत्नी दैनिक जादूगर का संपादन नहीं करती है? जिनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है उग्र होकर। जिनी कहती है, मैं तो बस खेल पृष्ठों का संपादन करती हूँ। हरमाइनी कहती है, ड्रेको, हैरी ने इसकी खबर मंत्रालय को दी थी और जादू मंत्री होने के नाते। ड्रेको कहता है, तुम जादू मंत्री सिर्फ इसलिए बनी हो क्योंकि हैरी तुम्हारा दोस्त है। जिनी रॉन को पीछे रोक लेती है जब वह ड्रेको पर हमला करने वाला होता है। रॉन कहता है, तुम्हें अपने चेहरे पर तमाचा चाहिए? ड्रेको कहता है, सच्चाई का सामना करो, उसकी शोहरत का असर तुम सब पे होता है। और कितना बेहतर रहेगा अगर हर कोई पॉटर का नाम दोबारा फुसफुसाने लगे, मेरे निशान में दर्द हो रहा है, मेरे निशान में दर्द हो रहा है। और क्या आप जानते हो इसका क्या मतलब है? सभी अफवाहें फैलाने वालों को एक बार फिर से मेरे बेटे को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा और वे फिर उसके जन्म के बारे में मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैलाने लगेंगे। हैरी कहता है, ड्रेको, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि स्कॉर्पियस से कोई लेना देना है। ड्रेको कहता है, देखो, मैं मानता हूँ कि यह पूरी मीटिंग एक नाटक है और मैं जा रहा हूँ। वह बाहर चला जाता है। दूसरे भी उसके पीछे जाने लगते हैं। हरमाइनी कहती है, नहीं, यह सही नहीं है, लौट आएँ, हमें एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। सीन चेंज होता है, हंगामा है, जादू है। यह सेंट ऑसवर्ल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड्स है और यह उतना ही कमाल का है जितना आप उम्मीद कर सकते हो। फ्रेमों को जादू से जिंदा कर दिया जा रहा है, बुनाई के ऊन को मंत्र पढ़कर बेकाबू कर दिया जा रहा है और पुरुष नर्सों को नाचने पर मजबूर किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जो अब तक किसी कारण से जादू करने के बोझ से आज़ाद हो चुके हैं।
इसके बजाय ये जादूगर और जादूगरनियाँ मज़े के लिए जादू करते हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस वहाँ आते हैं, अपने आसपास देखते हैं, खुश और सच कहूँ तो थोड़े घबराए हुए हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस आगे बढ़ते हैं जब उनका पैर किसी के पैर से टकराता है। वे कहते हैं माफ़ कीजिए, सॉरी। स्कॉर्पियस कहता है ठीक है, तो ये जगह पगलाई हुई है। एल्बस कहता है हमें एमएस डिंगोरी से मिलना है। अचानक सन्नाटा छा जाता है, हर कोई जहाँ था वहीं खड़ा हो जाता है। ऊन वाली जादूगरनी कहती है तुम लड़कों को उस बेकार बुड्ढे से क्या काम है। तभी वहाँ पे डेल्फी आ जाती है। डेल्फी कहती है एल्बस तुम आ गए, यह तो बहुत बढ़िया हुआ, चलकर एमस को हेलो कर लो। वे एमस के कमरे में जाते हैं। एमस स्कॉर्पियस और एल्बस की तरफ चिड़चिड़ाहट से देखता है। डेल्फी उन तीनों को देखती है। एमस कहता है तो मैं यह बात सीधे समझ लेता हूँ, तुम किसी की बातचीत छुपकर सुनते हो, एक ऐसी बातचीत जो तुम्हें छुपकर नहीं सुननी चाहिए थी, और तुम बिना किसी के उकसाए यह निर्णय ले लेते हो, दरअसल बिना अनुमति के, कि तुम किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाओगे। एल्बस कहता है मेरे डैडी ने आपसे झूठ बोला था, मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपसे झूठ बोला था, उनके पास एक काल परिवर्तक है। एमस कहता है जाहिर है उनके पास है, अब तुम जा सकते हो। एल्बस कहता है क्या? नहीं, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। एमस कहता है मदद? दो छोटे लड़के मेरी क्या मदद कर सकते हैं? एल्बस कहता है मेरे डैडी ने साबित कर दिया था कि जादुई संसार को बदलने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। एमस कहता है तो मैं तुम्हें शामिल होने की अनुमति सिर्फ इसलिए दे दूँ क्योंकि तुम पोटर ख़ानदान के हो, अपने मशहूर परिवार के नाम पर भरोसा कर रहे हो, है ना? एल्बस कहता है नहीं। एमस कहता है वह पोटक जो नागशक्ति हाउस में है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ रखा है, और जो मेल्फॉय लड़के के साथ मुझसे मिलने आता है, एक ऐसा मेल्फॉय जो वोल्डेमॉर्ट का बेटा भी हो सकता है, यह कैसे मान लिया जाए कि तुम काले जादू में शामिल नहीं हो? एल्बस कहता है लेकिन। एमस कहता है तुमने जो बताया वह मुझे पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी पुष्टि उपयोगी है। तुम्हारे डैडी ने मुझसे झूठ बोला, अब जाओ तुम दोनों और मेरा टाइम बर्बाद मत करो। एल्बस कहता है नहीं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आपने यह खुद कहा था मेरे डैडी के हाथ कितने खून से रंगे हुए हैं, इसे बदलने के लिए मुझे अपनी मदद करने दें, उनकी एक गलती सुधारने में मेरी मदद करें, मेरा विश्वास करें। एमस ऊँची आवाज़ में कहता है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी लड़के? मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए जाओ वरना मैं तुम्हें जाने पर मजबूर कर दूंगा। वह खतरनाक तरीके से अपनी छड़ी उठाता है। एल्बस छड़ी की तरफ देखता है और ढीला पड़ जाता है। एमस ने उसे परास्त कर दिया था। स्कॉर्पियस कहता है चलो दोस्त, अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो यह जानने में कि हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एल्बस जाना नहीं चाहता। स्कॉर्पियस उसका हाथ पकड़ के खींचता है, वह मुड़ता है और दूर जाने लगते हैं। डेल्फी कहती है अंकल आपको उन पर भरोसा करना चाहिए, इसके पीछे एक कारण है। वे रुक जाते हैं। वे एकमात्र लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मदद करने का प्रस्ताव रखा है। वे आपके बेटे को आपके पास लाने के लिए बहादुरी से जोखिम उठाने को तैयार हैं। वास्तव में मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने तो यहाँ आकर भी जोखिम उठाया है। एमस कहता है हम सेड्रिक की बात कर रहे हैं। डेल्फी कहती है और क्या आपने खुद नहीं कहा था कि हॉगवर्ट्स के भीतर किसी के होने से बहुत फ़ायदा होगा? डेल्फी एमस के सिर के ऊपरी हिस्से को चूमती है। एमस डेल्फी की तरफ देखता है और मुड़कर उन लड़कों को देखता है। एमस कहता है क्यों? तुम लोग खुद को जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? एल्बस कहता है मैं जानता हूँ कि अवंचित या दूसरा बनना क्या होता है। आपके बेटे की जान नहीं जाना चाहिए थी मिस्टर डिंगोरी, हम उसे लौटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एमस आखिरकार भावना दिखाते हुए कहता है मेरे बेटा मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज़ था, और तुम सही हो कि यह एक अन्याय था, भारी अन्याय, अगर तुम गंभीर हो। एल्बस कहता है हम बहुत गंभीर हैं। एमस कहता है यह काम खतरनाक होगा। एल्बस कहता है हम जानते हैं। स्कॉर्पियस कहता है क्या हम जानते हैं? एमस कहता है डेल्फी अगर तुम इनका साथ देने को तैयार हो तो। डेल्फी कहती है अगर इससे आपको खुशी मिलती है अंकल तो मैं तैयार हूँ। वह एल्बस की तरफ देखकर मुस्कुराती है, वह भी पलटकर मुस्कुराता है। एमस कहता है तुम यह समझते हो कि काल परिवर्तक को हासिल करना जान जोखिम में डालने वाला काम है? एल्बस कहता है हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। स्कॉर्पियस कहता है क्या सचमुच? एमस कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत होगी। सीन चेंज होता है हैरी और जिनी पॉटर के घर पे, जहाँ किचन में हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। हरमाइनी कहती है मैंने ड्रेको को बार बार बताया है, मंत्रालय में कोई भी स्कॉर्पियस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अफवाहें हम नहीं फैला रहे हैं। जिनी कहती है जब एस्टोरिया गुजरी थी तो मैंने उसे पत्र लिखकर पूछा था कि क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि शायद क्योंकि वह एल्बस का इतना अच्छा दोस्त है, शायद स्कॉर्पियस क्रिसमस की छुट्टियों में कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ रुकने आना चाहे। मेरा उल्लू लौट आया जिसमें एक वाक्य का पत्र लिखा था, और उसमें लिखा था अपने पति से कहना कि वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे के बारे में इन आरोपों का खंडन कर दे। हरमाइनी कहती है वह एक ही बात पे अटका हुआ है,
जिनी कहती है वह परेशान है। रोन कहता है और मुझे उसकी पत्नी के गुजरने का अफसोस है। लेकिन जब वह हरमाइनी पर आरोप लगाता है, वैसे हो सकता है कि यह कुछ भी ना हो। हरमाइनी कहती है मतलब? रोन कहता है हो सकता है कि दैत्य किसी पार्टी में जा रहे हों, दानव किसी शादी में जा रहे हों। तुम्हें बुरे सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम एल्बस को लेकर चिंतित हो, और तुम्हारे निशान में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि तुम बुढ़े हो चुके हो। हैरी कहता है बूढ़ा हो रहा हूँ? थैंक यू दोस्त। रोन कहता है सच कहूँ तो आजकल जब भी मैं बैठता हूँ तो मेरे मुंह से उफ़ की आवाज़ निकलती है। उफ़। और मेरे पैर, मुझे अपने पैरों में दिक्कत हो रही है। मेरे पैर जो दर्द देते हैं उसके बारे में तो मैं एक गीत भी लिख सकता हूँ। शायद तुम्हारा निशान भी ऐसा ही हो। जिनी कहती है तुम बहुत बकवास करते हो। रोन कहता है इसे मैं अपना विशेष हुनर मानता हूँ, वह और दौड़ते नाश्तों का मेरा प्रोडक्ट, और तुम सबसे मेरा प्यार। जिनी कहती है रोनाल्ड वीजली, अगर तुम ठीक से नहीं रहोगे तो मैं मम्मी को बता दूंगी। रोन कहता है ऐसा मत करना। हरमाइनी कहती है अगर वोल्डेमॉर्ट का कोई हिस्सा किसी भी रूप में बचा हुआ है तो हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। जिनी कहती है मुझे भी डर लग रहा है। रोन कहता है मुझे किसी से डर नहीं लगता, मम्मी को छोड़कर। हरमाइनी कहती है हैरी, मैं यह बात दावे से कह सकती हूँ कि इस मामले में कार्नेलियस फज जैसी नहीं रहूँगी। मैं अपना सिर रेत में नहीं छुपाऊंगी, और मुझे परवाह नहीं है कि ड्रैको माल्फॉय मुझे कितना नापसंद करता है। रोन कहता है वैसे भी तुम्हें दरअसल कभी लोकप्रियता का शौक नहीं था, है ना? हरमाइनी रोन पर गुस्सेल निगाहें डालती है और रोन को मारना चाहती है, लेकिन रोन रास्ते से हट जाता है और कहता है चुप गई। तभी जिनी रोन को मुक्का मारती है। रोन मुंह बनाता है, उसको बहुत तेज लगी है, बहुत तगड़ा पड़ा है। अचानक एक उल्लू कमरे में आ जाता है, यह नीचे की ओर उड़ता है और हैरी की प्लेट में एक चिट्ठी टपका देता है। हरमाइनी कहती है उल्लू इतनी देर रात से क्यों आया है? हैरी चिट्ठी खोलता है हैरानी से। हैरी कहता है प्रोफेसर मैकगोनल की चिट्ठी है। जिनी कहती है इसमें क्या लिखा है? हैरी का चेहरा उतर जाता है। हैरी कहता है जिनी, एल्बस और स्कॉर्पियस वे स्कूल नहीं पहुँचे हैं, वे लापता हैं। सीन चेंज होता है वाइट हॉल तहखाने में। स्कॉर्पियस, जिसके अगल बगल एल्बस और डेल्फी खड़े हैं, एक बोतल को देख रहे हैं। स्कॉर्पियस कहता है तो हम इसे ले लें? एल्बस कहता है स्कॉर्पियस, क्या मुझे सचमुच तुम्हें रट्टू तोते को और काड़ों के विशेषज्ञ को यह बात समझानी होगी कि भेदबदल काढ़ा क्या करता है? डेल्फी की बेहतरीन तैयारी की बदौलत हम यह काढ़ा पियेंगे, जिससे हमारा भेष बदल जाएगा और नए वेश में हम जादू मंत्रालय में दाखिल हो जाएंगे। स्कॉर्पियस कहता है ठीक है, दो बातें पूछनी हैं। एक, क्या इसमें दर्द होता है? डेल्फी कहती है बहुत, जितना मुझे पता है। स्कॉर्पियस कहता है धन्यवाद, पहले से पता होना अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या तुम में से किसी को पता है कि भेष बदल काढ़े में किस चीज़ का स्वाद आता है? क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें मछली जैसी बदबू आती है, और अगर ऐसा है तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मछली मुझे रास नहीं आती, कभी नहीं आई। डेल्फी कहती है चेतावनी देना अच्छा रहा, वह सांस लेती है और काढ़ा पी जाती है। इसमें मछली जैसा स्वाद नहीं है। उसका भेष बदलने लगता है। यह दर्दनाक है। दरअसल इसका स्वाद अच्छा है। यह दर्दनाक है, लेकिन वह जोर से डका लेती है। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। यह थोड़ा, वह एक बार फिर से डका लेती है और हरमाइनी में बदल जाती है। थोड़ा मछली जैसा अवशेष है। एल्बस कहता है ठीक है तो वाह। स्कॉर्पियस कहता है मेरी तरफ से भी वाह। डेल्फी, जो हरमाइनी में बदल चुकी है, वह कहती है यह सिर्फ महसूस ही नहीं होता है, बल्कि मेरी आवाज़ भी हरमाइनी जैसी हो गई है। मेरी तरफ से भी वाह। एल्बस कहता है ठीक है तो अब मेरी बारी। स्कॉर्पियस कहता है नहीं, किसी तरह से नहीं। अगर हम यह काम कर रहे हैं तो हम इसे एक साथ करेंगे। एल्बस कहता है 3, 2, 1। वे काढ़ा गटक लेते हैं और कहते हैं यह अच्छा नहीं है। वह दर्द से भर जाते हैं। यह कम अच्छा है। उन दोनों के ही रूप बदलने लगते हैं और यह दर्द भरा है। एल्बस रोन में बदल जाता है और स्कॉर्पियस हैरी में। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खामोशी छा जाती है। एल्बस, जो रोन बना हुआ है, वह कहता है यह थोड़ा विचित्र है ना? स्कॉर्पियस, जो हैरी बना हुआ है, वह नाटकीय अंदाज में एल्बस के मज़े लेने के लिए कहता है अपने कमरे में जाओ, सीधा अपने कमरे में जाओ, तुम बहुत गंदे बेटे हो। एल्बस, जो रोन बना हुआ है, वह हंसते हुए कहता है स्कॉर्पियस, जो हैरी बना हुआ है, वह चोगा अपने कंधे पर उछालता है। यह तुम्हारा विचार था कि मैं हैरी बनूं और तुम रोन बनो? मैं बस हंसी मजाक करना चाहता था, इससे पहले कि हम ठीक हों। यह बहुत ही बुरा है। एल्बस, जो रोन बना हुआ, कहता है जानते हो, वे इसे अच्छी तरह से छुपाते हैं, लेकिन रोन अंकल का पेट बड़ा है। डेल्फी, जो हरमाइनी बनी है, वह कहती है चले, हमें चलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता क्या? वे सड़क पर पहुंचते हैं, एक टेलीफोन बूथ में जाते हैं, 62442 डायल करते हैं। टेलीफोन बूथ कहता है
स्वागत है हैरी पॉटर, स्वागत है हरमाइनी ग्रेंजर, स्वागत है रॉन वीजली। वे मुस्कुराते हैं और टेलीफोन बॉक्स फर्श से गायब हो जाता है।